चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज रिलेशन एंड फंक्शंस का एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। तो जो मेरा पहला वीडियो आया था इस चैप्टर के ऊपर, उसमें मैंने सिर्फ रिलेशंस वाला जो टॉपिक था ना, उसका 10 एमसीक्यू क्वेश्चन कराया था आप लोगों को। अब मैंने क्या करा कि फंक्शंस का अलग से वीडियो लेक्चर बना दिया, जिसमें 10 क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है। टर्म 1 वाले एग्जाम जो बच्चे दे रहे हैं, काफी ज्यादा बेनिफिट करेगा उन लोगों को ये सभी एमसीक्यू, क्योंकि उन्हीं के लेवल को देखते हुए मैंने ये क्वेश्चंस तैयार करे हैं। तो चलिए आइए, क्वेश्चन किस प्रकार का है पहले आप लोगों को शो करता हूं मैं। तो आप बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के खुद से एक बार ट्राई करो। अगर बन जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं बनता है तो आप सोल्यूशन देखो। बट और भी बच्चों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे कर पा रहे हैं या क्वेश्चंस हो जा रहा है उनका, तो एक बार वो भी देख ले। क्यों देखें? क्योंकि अगर मान लो, हो सकता है ऐसा कि आपने जो कॉन्सेप्ट से अपना क्वेश्चन को सॉल्व करा है, तो मेरा कॉन्सेप्ट अगर इजी है तो आप उसको एडॉप्ट कर लो, नहीं है आपको इजी ना लगे मेरा मैथड, तो आपने जो भी सीखा है किसी भी फैकल्टी से, किसी भी टीचर से, तो आप उसी को रहने देना। ठीक है। तो चलिए ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, ये रहा आप लोग स्क्रीन में क्वेश्चन। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से ट्राई करके देखो, बन जाता है तो वेल एंड गुड। ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है कि द फंक्शन f4 डिफाइंड बाय, मतलब वन वन ओनली, ऑन टू ओनली, बाइजेक्टिव, मैनी वन, ये सारा कुछ ऑप्शन में दिया हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार की क्लास ये एमसीक्यू क्वेश्चन कराने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दूं कि फंक्शन क्या होता है ना। वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव कब बोलते हैं, वन वन फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम क्या है। तो एक जल्दी से मैं कोई रिकैप एक बार करवा देता हूँ आप लोग इस चैप्टर का। तो चलिए ये करते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा फंक्शन, तो उसका डेफिनेशन देखते हैं, फंक्शन होता है क्या है ना। तो टॉपिक का नाम स्क्रीन पे लिखता हूँ। फंक्शंस, ठीक है। अ रिलेशन फ्रॉम A to B is a function if every element of set A has one and only one image in set B। ठीक है। मतलब वन एंड ओनली इमेज होना चाहिए सेट बी में, उसी को हम फंक्शन बोलेंगे। अब इसको क्या है ना कि मैं थोड़ा सा आप लोग को अच्छे तरीके से मतलब कि नोट करके मैं लिखवा देता हूँ पॉइंट वाइज। तो पहला पॉइंट आप लोग लिख लेना, फॉर अ फंक्शन, मतलब ओवरऑल मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों को। फॉर अ फंक्शन, अगर किसी भी चीज को आप फंक्शन तभी बोलना अगर ये दो पॉइंट सेटिस्फाई करता है। तो पहला, एवरी एलिमेंट ऑफ set A will have an image। ठीक है। मतलब पहला जो सेट A है उसका इमेज होना चाहिए। और जो इमेज बन रहा है ना, ठीक है, जैसे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A will only one image, only one image in set B। ठीक है। अगर ये दोनों पॉइंट फॉलो करता है तो हम बोलेंगे वो फंक्शंस है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। ये सेट ए मान लो, ये सेट बी मान लो। ठीक है।
यहाँ पे बॉयज हैं A B C और यहाँ पे गर्ल्स है 1 2 3 4। ठीक है, अगर अगर ये A जो है इसके साथ रिलेशन बनाता है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। बी इसके साथ रिलेशन बनाता है, वेल वेल एंड गुड, कोई बात नहीं है। सी इसके साथ रिलेशन बनाता है, वेल एंड गुड, कोई बात नहीं है। अगर ए ने 2 के साथ भी रिलेशन बना लिया तो मतलब ए क्या कर रहा है, ए का 2 इमेज बन रहा है, 1 एंड 2, मतलब ए का 2 गर्लफ्रेंड बन गया। ठीक है, ये फंक्शन होगा ही नहीं। आया समझ में? मतलब ए बी सी का एक इमेज होना चाहिए और जो इमेज बन रहा है वो ओनली 1 इमेज होना चाहिए। मतलब ए का 1 के साथ ही होना चाहिए, बी का 2 के साथ ही होना चाहिए, 3 का सी के साथ ही होना चाहिए। ठीक है, कोई बात, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, अब इसके बाद बहुत सारा कंडीशन हो सकता है कि सर जैसे मान लो ये फंक्शन है क्या, जैसे अभी मैं 2 एग्जांपल देके समझाता हूँ आप लोग। 2 एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को खुद से बताना है कि फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो पहला मैंने लिख दिया A B C D। ठीक है, और इसमें कुछ अलग अलग से नाम मैंने दे दिए। ठीक है, कुछ भी नाम ले लेना यार, अमन, अंकित, बबलू, ऐसे करके कुछ भी ले लेना। ठीक है, ए से अमन, ए से अंकित, बी से बबलू, सी से चंदन, जी से गोपी ले लो। ठीक है, तो रिलेशन में कुछ बना रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को बताना है, वीडियो को पॉज कर लेना, फिर खुद से क्वेश्चन करना कि ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, अगर सही आंसर आया तो समझ जाना तुमने कॉन्सेप्ट सही सीखा है मेरे से। ठीक है, यहाँ भी वही नाम होगा, अमन, अंकित, बाबू, चंदन, गोपी, जो भी बोलो। ठीक है, ठीक है, वीडियो को पॉज करो और आप लोगों को बताना है कि कौन सा इसमें फंक्शन है या नहीं है। अब देखो, फर्स्ट वाला फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि ए ने 2 के साथ रिलेशन बना लिया। ठीक है, अब तुम ये बताओ कि ये फंक्शन है या नहीं। अब देखो, मैंने क्या बोला था, सेट ए का जो है मुझे बी से मतलब नहीं है, सेट ए से मुझे मतलब है। और सेट ए का हर एक एलिमेंट इमेज बना रहा है, एकदम बना रहा है, ए के साथ, बी ए के साथ, सी सी के साथ और डी। अच्छा, ये ए ना सेम मत समझना, ये अंकित है और ये अमन ले लेना। ठीक है, दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है। तो 2 पॉइंट है कि सर इमेज बना रहा है, एकदम बना रहा है, और 1 एंड ओनली इमेज बना रहा है। हाँ, ए अंकित के साथ ही बना रहा है, बी अमन के साथ ही बना रहा है, सी चंदन के साथ बना रहा है, डी गोपी के साथ बना रहा है। हमको इससे मतलब नहीं है कि बी सर खाली रह गया, इससे हमको मतलब नहीं है, हमको सेट ए से मतलब है। वो दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। मतलब इमेज भी बना रहा है, जो इमेज बन रहा है वो 1 एंड ओनली 1 इमेज बन रहा है। ठीक है, सारे देखो, सारे एलिमेंट इंगेज है इमेज बनाने में। ठीक है, उसके बाद जो भी बन रहा है वो ओनली 1 इमेज बन रहा है। मतलब ए का एक ही अंकित का बन रहा है, बी का अमन के साथ बन रहा है, सी का चंदन के साथ, डी का गोपी के साथ। ठीक है, चलो इसके बाद अब जो ये एलिमेंट छूटे हैं ना, अब यहाँ से फिर जो कॉन्सेप्ट निकलता है वो 1 1 और ऑन टू का कॉन्सेप्ट निकलता है। ठीक है, चलो वो भी मैं समझा देता हूँ। 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब इधर ले लेता हूँ मैं ऑन टू फंक्शन, एग्जाम्पल से ही समझा देता हूँ यार। ठीक है, 1 1 फंक्शन का और ऑन टू फंक्शन का, तो पहले 1 1 का देख लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4, ए बी सी डी। तो 1 1 फंक्शन बोलता क्या है, इफ एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज, इफ every
एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज, तो उसको बोलेंगे वन वन फंक्शन। ठीक है, कैसे भैया यूनिक इमेज? जैसे 1 A के साथ बना रहा है, 2 B के साथ, 3 C के साथ, 4 D के साथ, एकदम यूनिक इमेज बन रहा है। ठीक है, तो इट इज अ वन, इट इज वन। ठीक है, एक और एग्जांपल देके देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 ABCD। ठीक है, अब ये बताओ, वन वन फंक्शन है? नहीं सर, ये वन वन फंक्शन नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यूनिक इमेज नहीं बन रहा है, है ना। 1 का भी ए इमेज बना रहा है, 2 भी ए इमेज बना रहा है। ठीक है, तो इसको नॉट वन वन, नॉट। ठीक है, अब ऑन टू में आ जाता है। ऑन टू क्या है? ऑन टू देखिए क्या है। यहाँ पे मैं फिर से वही एग्जांपल देता हूँ, 1 2 3 4 ABCD। तो ऑन टू बोलता है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज अ प्री इमेज इन सेट ए, if every element of set B has a pre-image in set A, ये A है, ये B है। प्री इमेज मतलब सब इंगेज, मतलब अब इस बार B वाला सारा इंगेज होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहा है। तो मतलब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेट बी का सब प्री इमेज बना रहा है। ठीक है, तो इसको बोल देंगे, क्या बोलेंगे? इट इज ऑन टू, इट इज ऑन टू। ठीक है, ऑन टू कब नहीं होगा? जब इसका इधर वाला भी है ना, एक अगर खाली रह गया तो उसको ऑन टू नहीं बोलेंगे। ये सारे एग्जांपल इससे बता रहा हूँ ना, अभी एमसीक्यू में एकदम काम आने वाले हैं। तो वहां पे ये मत पूछना कि सर मुझे वन वन नहीं समझ में आया और ऑन टू समझ में नहीं आया सर, है ना। तो एकदम नहीं सुनो, कुछ भी नहीं सुनो। अब देखो, हमको इस बार इससे मतलब नहीं है, हमको इस बार इससे मतलब है। ठीक है, और ये ऑन टू नहीं होगा क्योंकि बी जो है ना वो एलोन रह गया, उसका कोई प्री इमेज नहीं बन रहा, तो नॉट ऑन टू, नॉट। क्लियर है, एक भी नहीं बचना चाहिए। और ध्यान देना, जो इस दोनों को फॉलो करता है, जो इस दोनों को फॉलो करता है उसे बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन का बेस्ट एग्जांपल क्या रहेगा? बाइजेक्टिव फंक्शन का बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा 1 2 3 4 ABCD। ये देखो बेस्ट एग्जांपल है बाइजेक्टिव फंक्शन का। देखो वन वन सब यूनिक इमेज बना रहा है और सब का प्री इमेज इधर बन रहा है। ठीक है, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। क्लियर है? चलिए, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग बैक टू आवर एमसीक्यू। ठीक है, चलिए, तो अब मुझे ये बताओ, ये डायग्राम को देख करके ये वन वन ओनली है या वन टू ओनली है या बाइजेक्टिव है या मिनिमम? बहुत सारे बच्चे एकदम तुरंत डायग्राम देखेंगे और बता देंगे कि सर देखिए x1 और x4 है। ठीक है, तो सर सब क्या कर रहा है? यूनिक इमेज बना रहा है और सेट x4 का प्री इमेज भी बन रहा है सर। तो फिर क्या बोलेंगे सर? तो दोनों है सर, वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो वन वन भी है, ऑन टू भी है, तो भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बाइजेक्टिव होता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में तुरंत चलो, एकदम रुकना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सेट ए हैज बी एलिमेंट एंड सेट ए हैज बी नहीं है यार, 3 एलिमेंट है, 3। ठीक है,
इसको सही कर लेना। सेट A has 3 element and set B has 4 element. Then the number of injective function that can be defined from set A to set B. चलो कोई करते हैं क्वेश्चन नंबर। पहला तो वहां पे इंजेक्टिव बोल रहा है, तो इंजेक्टिव का मतलब क्या हो गया पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। इंजेक्टिव का मतलब हो गया 1 1, मैं लिख देता हूँ। इंजेक्टिव का मतलब हो गया 1 1, और 1 1 का क्या बनाता है, यूनिक इमेज। ठीक है, उसका यहाँ पे कोई अभी जिक्र वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि जो आपका सेट ए है ना वो 3 एलिमेंट है उसमें, तो ये सेट ए ले लो, इसमें 3 एलिमेंट ले लिया 1 2 3। अब कह रहा है सेट बी हैज अ 4 एलिमेंट 1 2 3 4। ठीक है, then the number of injective function that can be defined from set A to B, number of injective function आप लोगों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग 1 1 की बात करते हैं तो ये कंसिडर नहीं करते, बस हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जो ये तीनों है ना वो क्या करेगा, यूनिक इमेज बनाना चाहिए। तो 3 ही एलिमेंट है तो 4 में से 3 बनाएगा, 4 में से 3 बनाएगा, तो 4C3 कर देंगे। अरे भाई 1 1 फंक्शन है ना, तो यूनिक इमेज बनाएगा ना, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये तो एक खाली रह जाएगा ना, मतलब 4 में से कोई 3 चूज हो सकता है। उसके बाद ये 3 है ना, तो 3 अलग अलग तरीके से बनाएगा, तो 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, जिसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा वही चीज को बहुत ही आसानी तरीके से सोच सकता है। क्या बोला मैंने, 1 1 पे यूनिक इमेज बनेगा, ये इसको चूज करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा। ठीक है, कैसे भी कर सकता है, ये इसको भी कर सकता है, ये इसको भी कर सकता है, मतलब यूनिक होगा। तो 4 में से 3 ही चूज होंगे, मतलब 4 है ना हमारे पास, 1 2 3 4, 4 में से कोई 3 ही चूज होंगे। उसके बाद ये 3 जो है वो 3 तरीके से हैंडल करेगा, तो 3 का फैक्टोरियल। तो सॉल्व कैसे करेंगे आपको पता होना चाहिए, NCR। वैसे देखो, अगर कोई बच्चा अगर ये भी नहीं सोच पा रहा है ना, तो मैंने एक फॉर्मूला का चार्ट बना लिया है, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, वहां से आप लोग चेकआउट कर लेना इंजेक्टिव के लिए बाइजेक्टिव के लिए क्या है। ठीक है, तो ये हो गया n फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, ये होता है फॉर्मूला। अप्लाई कर देंगे, 4 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो 4 का फैक्टोरियल नीचे 1 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो आंसर आ गया 24 2 4 24। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, लेट R2R है be defined as f of x equals to x to the power 4, choose the correct answer। ठीक है, अब देखो f of x आपको दे रखा है, अब आपसे पूछ रहा है कि 1 1 है, many 1 है, neither 1 1 है, nor on 2 है, क्या है। ठीक है, तो इसको मैं ना 2 मेथड से बताता हूँ, एक तो ग्राफिकल मेथड से और दूसरा एग्जाम्पल वाले मेथड से। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, बड़ा ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, आपको क्वेश्चन नंबर 3 दे क्या रखा है, f of x इक्वल्स टू x की पावर में 4। तो सबसे पहले अगर आपका कमांड ग्राफ में है, ग्राफ आप तुरंत सोच पाते हो, तो क्वेश्चन तुरंत ही बन जाएगा यार। ठीक है, जैसे मान लो x की पावर 4 है, इसका ग्राफ हमने ऐसा है। ठीक है, जब भी ग्राफ बनाओ, कैसा भी ग्राफ बना रहे हो, स्ट्रेट लाइन बना रहे हो, पैराबोला बना रहे हो, कुछ भी ग्राफ बना रहे हो, एक लाइन आपको ड्रॉ करना है जो कि पैरेलल टू x एक्सिस होगा। ठीक है, फिर आपको देखना है कि कितने पॉइंट x एक्सिस पे बन रहे हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, एक तो इसका x1 हो गया और ये x2 हो गया। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला, ये ग्राफ ड्रॉ करने के बाद वी हैव टू ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। ठीक है, उसके बाद हमको हमको क्या मिला, डिफरेंट x पे सेम y का वैल्यू मिल रहा है, डिफरेंट x पे सेम y का वैल्यू मिल रहा है।
जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल ये y4 है ना, ये y4 है, तो ये तो 4 पे ही डिफरेंट x पे सेम y का वैल्यू मिल रहा है, तो इसलिए हम उसको 1 1 नहीं बोलेंगे, 1 1 नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये तो ग्राफिकल मेथड से बता दिया। बट अब बच्चों को क्या होता है कि सर ग्राफ वाला बहुत टेंशन होता है सर, देखते साथ ग्राफ का टेंशन हो जाता है। ठीक है, आप कुछ इजी मेथड बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि जो आपका जो फंक्शन दे रखा है उसका रिलेशन क्या है, आर से आर है। मतलब आपने जो सेट ए लेना है वो रियल नंबर लेना है, और सेट बी भी जो लेना है वो रियल नंबर लेना है। ठीक है, तो रियल नंबर में तो सब आ जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सब आ जाते हैं। ठीक है, सिर्फ इमेजिनरी आयोटा वाले पार्ट को छोड़। ठीक है, तो मैंने एक नेगेटिव ले लिया, एक पॉजिटिव ले लिया, यहाँ पे भी एक नेगेटिव ले लिया, यहाँ एक पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स मेरे पास है एक्स की पावर में 4। अगर व्हेन एक्स -1 हम लोग ले रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स हमें क्या मिल रहा है, एफ ऑफ एक्स मिल रहा है -1 की पावर में 4। तो आपको पता है कि नेगेटिव साइन का अगर पावर इवन होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, तो 1 आ गया। तो -1 हमें 1 दे रहा है। ठीक है, व्हेन एक्स +1 लेता है, उस समय एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 की पावर में 4, ये भी 1 हो गया, तो मतलब 1 भी 1 बना रहा है। तो अभी 1 1 के लिए ऐसा कुछ बताया था नहीं, ये 1 1 के लिए नहीं होगा, यूनिक इमेज बनना चाहिए, तो नॉट 1 1 तो नहीं। ठीक है, अब ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, ऑन टू के लिए मैंने क्या बोला था, प्री इमेज होना चाहिए दोनों का। अब ऑन टू के लिए अब इसको भूल जाओ, इसमें कोई इशू नहीं है। अब ये दोनों में से कोई भी अलोन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भैया ये तो अलोन पड़ गया, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉट ऑन टू, ऑन टू भी नहीं, नॉट ऑन। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, चलिए देखते हैं। सी, एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, अब नेचुरल नंबर होता ना, तो यहाँ पे 1 1 लेते हैं, 1 2 कुछ भी ले लेते हैं ना। ठीक है, तो क्या होता है फिर, मुझे लग रहा है हाँ, ये फिर 1 1 हो जाता है, यूनिक इमेज ही बनता है। आया समझ में, ठीक, चलिए आइए बढ़ते हैं। आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए ना इस टाइप का क्वेश्चन में मैंने एक्स क्यूब दे दिया है, इसको एक्स क्यूब का देखते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, एक्स क्यूब ले लेते हैं। तो एक्स क्यूब का करने से क्या होगा, यहीं पे कर देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 4। कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि सारा सेम ही है। ठीक है, इस बार एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, एक्स क्यूब। ठीक है, सेम लेते हैं, यही एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो एक्स क्यूब में हम लोग व्हेन एक्स -1, एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, -1, तो -1 का क्यूब, तो -1 का क्यूब हो गया -1। ठीक है, अब x=1 लिए तो एफ ऑफ x=1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब हो गया 1। ठीक है, तो इस बार क्या होगा, ये फंक्शन, ये देखिए, अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि -1 का -1 आ रहा है, -1 का -1। ठीक है, 1 का 1, तो भैया ये 1 1 हो गया, यूनिक इमेज बना रहा है, और ये दोनों का प्री इमेज इधर बन रहा है, तो ये ऑन टू भी हो गया, तो 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। ठीक है, एक्स क्यूब वाला केस। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 भी चलो, एक और क्वेश्चन दे दिया है, थोड़ा सा पहले x4 था, x क्यूब था, अब इस बार 3x दे दिया। ठीक है, अब इसको भी देखते हैं एग्जांपल वाले मेथड से, अच्छा ग्राफिकल मेथड से भी इसको देख लेते हैं, 3x। ठीक है, 3x को ग्राफिकल वाले मेथड से कैसे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ग्राफिकल वाले मेथड में कैसे देखेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x है ना जी, तो हमने y इक्वल टू 3x ले लिया। अगर मैं x 0 लूंगा तो y भी मेरा 0 आएगा, अगर x को 1 लेता हूँ तो y कितना आ जाएगा, 3। x को 2 लेता हूँ तो y कितना आ जाएगा, 6। देखिए 0 0 पे एक ये पॉइंट हो गया, ये 1 है ना, ये 2,
तो 1 पे आ रहा है 3, मान लो ये 3 है तो ये पॉइंट हो गया, ये 6 हो गया तो ये पॉइंट हो गया ना, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को मैंने बोला था कि एक आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई लाइन ड्रॉ करना है, तो जरा ध्यान से देखना, जब भी आपने पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक आपको लाइन ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद आपको देखना है कि डिफरेंट एक्स के लिए डिफरेंट वाई मिल रहा है कि नहीं, है ना। और वो एक ही पॉइंट मिल रहा है, अगर मान लो ज्यादा ही मिलता है तो अलग अलग मिलना चाहिए। ठीक है, सेम नहीं मिलना चाहिए, मतलब डिफरेंट एक्स के लिए सेम वाई नहीं मिलना चाहिए, डिफरेंट एक्स के लिए सेम वाई नहीं मिलना चाहिए, बार बार वो। तो यहाँ पे देख रहा हूं मैं, डिफरेंट एक्स डिफरेंट वाई, मतलब कि एक ही तो एक ही तो पॉइंट मिल रहा है, तो ये 1 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो ग्राफ से तुरंत पता चलेगा, बट एग्जांपल देके समझाता हूँ। सेम है ये R2 आ रहा है, सेम एग्जांपल लेंगे यार, वही ये R है, ये R है, -1 1 -1 1 है ना। एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स मेरा 3x है, तो x को अगर मैंने -1 कंसिडर करा तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, -3। अगर x को मैंने 1 कंसिडर करा तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 3। तो -1 इधर है मेरा, तो कहीं पे ये -1 3 पे गया होगा ना, -3 -2 -1 आ रहा होगा। रियल नंबर है तो कितना भी हो सकता है, हम लोग जस्ट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव उठा लिया था, है ना। अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 का भी 1 2 3 यहाँ पे कहीं मिलेगा ये। तो देखो ध्यान से, यूनिक इमेज बना रहा है, मतलब जो भी आप नंबर डालोगे अलग अलग आपको मिलेगा, जो भी नंबर डालो अलग अलग मिलेगा, यूनिक इमेज बना रहा है और सारे इंगेज हो रहे हैं, सारे इंगेज हो रहे हैं। ठीक है, प्री इमेज सबका बनेगा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 1 1 भी है एंड ऑन टू भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, डायग्राम दे रखा है, आपको बोल रहा है कि ये डायग्राम गिवन दिया हुआ है। मैं यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 जो कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में बताया था उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आपको बताना है कि ये क्या है। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, अरे फंक्शन ए टू बी होगा ही नहीं यार, ए जो है 2 के साथ बना रहा है रिलेशन। एफ इज 1 1 1 1 भी नहीं होगा, 2 के साथ बना रहा है। ठीक है, एफ इज ऑन टू फंक्शन ए टू बी, ऑन टू फंक्शन ए टू बी सारा प्री इमेज बना रहा है, ए 4 2 3 देखो 5 अलोन रह गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो एफ इज नॉट अ फंक्शन, एफ इज नॉट अ फंक्शन तो पहले ही पता चल गया यार, मैंने क्या बोला था, सब इमेज बनाएगा, सब इमेज बना रहा है, लेकिन ओनली 1 इमेज बनाएगा, तो ये तो 2 इमेज बना लिया ना, तो एफ इज नॉट अ फंक्शन। अब डायरेक्टली नीचे भी देख लेते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, बन गया ये। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट इसीलिए जरूरी था, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बता दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। 7 क्या कह रहा है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स दे रखा है तो आपको डोमेन, डीएफ जो है ना शॉर्टकट फॉर्म है डोमेन का। ठीक है, ये बोल रहा है, तो इसको यहीं पे कर लेता हूँ, व्हाइट बोर्ड लाने की जरूरत है नहीं। अरे रूट एक्स है यार, एफ ऑफ रूट एक्स। ठीक है, तो रूट जो है ना वो नेगेटिव नहीं लेता है, नेगेटिव अंदर अंदर गया तो इमेजनरी देने लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो रूट है वो नेगेटिव तो नहीं लेगा, नेगेटिव नहीं लेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव नहीं लेगा यार, नंबर लाइन है ना, ये 0 है। ठीक है, ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, अगर हमको नेगेटिव नहीं लेना, नेगेटिव यहीं से स्टार्ट होता है ना, माइनस ये 1 सॉरी ये 1 2 3 इंफिनिटी तक जाता है, हमको ये वाला पार्ट लेना ही नहीं है, तो 0 से इंफिनिटी हो गया ना। तो 0 से इंफिनिटी आप मतलब कैसे लोगे, 0 कंसिडर कर रहे हो क्या, तो कंसिडर कर रहे हो तो क्लोज ब्रैकेट, और इंफिनिटी हमेशा तो ओपन ब्रैकेट में ही लिखाता है ना। तो कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स, तो डोमेन आपको बोलना निकालने के लिए, अरे बहुत इजी क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स 1/x है ना यार, तो नीचे ना x कुछ भी ले लो, कुछ भी एनीथिंग, बट 0 नहीं होना चाहिए। रियल नंबर कुछ भी ले लो यार, माइनस पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी ले लो, बट 0 नहीं होना, 0 कर दिया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा।
अगर x की जगह हमने 0 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो इसलिए बोला जाता है हमेशा कि x इज नेवर इक्वल टू 0। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि हम तो कोई सा भी रियल नंबर ले सकते हैं बट एक्सेप्ट 0। तो r में 0 हटा देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x equals to 1 upon under root 2x minus 3। ये दोनों में से थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन है, इजी। इधर बना देता हूँ, उधर थोड़ा सा स्पेस कम है। तो ये f of x आपको दे रखा है 1 upon under root 2x minus 3। अभी मैंने आपको क्या बोला था, रूट का प्रॉपर्टी क्या है कि नेगेटिव नहीं लेगा। नेगेटिव नहीं लेगा तो मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। अंदर में ये जो पार्ट है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव नहीं लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि भैया 2x माइनस 3 जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 2x क्या हो जाएगा, 3। तो x क्या हो जाएगा मेरे पास, 3/2। तो मतलब x जो है वो 3/2 से बड़ा होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए। देखो इक्वल टू का साइन नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन। तो बड़ा होना चाहिए, कितना बड़ा होगा भैया, इंफिनिटी। तो इसको लिखेंगे कैसे, 3/2 से इंफिनिटी तक। अब देखो दोनों में ओपन इसलिए लगाएं क्योंकि इसको कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि इधर एक ऐसा वाला साइन होता तो कंसीडर हो जाता, फिर ये वाला ऐसे हो जाता। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमारे पास जो सिचुएशन है वो उसी को करेंगे, खुद से आंसर क्वेश्चन को मॉडिफाई नहीं करते, बट बता दिया मैंने उसको, थोड़ा बहुत रब कर देता हूँ। ओपन ब्रैकेट, और इंफिनिटी में हमेशा ओपन ही रखिएगा, बार बार बता रहा हूँ, इंफिनिटी में कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट वाला। बोल रहा है एन ऑफ ए दिया है आपको, एक ए सेट दे रखा है 2 और एन भी 3 दे गया है, टोटल बाइजेक्टिव फंक्शन बोल रहा है निकालने की। मतलब क्या हुआ, इधर आपको 2 एलिमेंट दे रखा है तो 1 2 ले लिया, इधर आपको 3 एलिमेंट दे रखा है तो एक्स वाई जेड ले लिया। ठीक है, ये ए है ये बी है। ठीक है, अब कह रहा है टोटल बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या हो गया, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो आपको क्या लग रहा है टोटल बाइजेक्टिव क्या है निकलेगा यहाँ पे। तो मैं आपको फॉर्मूला पहले बता देता हूँ टोटल बाइजेक्टिव का। टोटल बाइजेक्टिव का फॉर्मूला देखो, टोटल बाइजेक्टिव का फॉर्मूला होता है बी पी ए। ठीक है, इफ ए इक्वल्स टू बी, मतलब दोनों एलिमेंट अगर बराबर होंगे तब ये बी पी ए लगाएंगे। बी मतलब जो एलिमेंट है ना इसके 3, तो 3p2 हो जाएगा, 3p2 हो जाता है अगर दोनों बराबर होगा तो। अभी तो है ही नहीं, बात ही नहीं करेंगे। उसके बाद अगर इफ, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ, अगर ये बराबर नहीं होता है तो ये 0 हो जाता है। इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, इफ ए और बी का एलिमेंट अगर बराबर नहीं होता है तो ये 0 हो जाता है, टोटल बाइजेक्टिव मेरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों एलिमेंट बराबर है नहीं, तो ऑप्शन तो मेरा डी ही हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वाइज भी देख लेते हैं, बाइजेक्टिव क्या होता है, 1 1 एंड 1 2। तो आपको क्या लगता है कि ये 1 1 या 1 2 में से कोई भी फॉलो करेगा। जैसे मान लो 1 1 को हम करा भी देते हैं, 1 1 को हम करा भी देते हैं, भैया तो जेड का प्री इमेज कहाँ बनेगा भाई, है ना। अगर प्री इमेज बना देते फिर 1 1 नहीं बनेगा। क्लियर हो रहा है, तो कोई भी बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है, ठीक है। अब इस पे तुम बोलोगे सर फिर करेंगे कैसे, ये वाला जो बीपीए वाला यूज कैसे करेंगे। हो सकता है आपको दे दे एन ऑफ ए दे दे कि उसमें 5 एलिमेंट है। ठीक है, और ए टू ए बोल रहा करने के लिए। ए टू ए मतलब क्या हो गया कि इधर भी 5, 1 2 3 4 5, ये ए है और ये भी ए है, इसमें भी 1 2 3 4 5, तो 5p5 हो जाएगा। 5p5 दोनों एलिमेंट बराबर हो गया ना जी, 5p5। तो 5p5 अच्छा, तो एन पी आर का होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 5p5 को क्या हो जाएगा, 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है।
ये लिख भी देता हूँ। 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई करोगे 120 आ जाएगा। हालांकि ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ दिया हुआ नहीं था बट मैं अपने मन से आप लोग को बता दिया हूँ कि गड़बड़ ना हो एग्जाम। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये सारी चीजें। और अच्छे से करो यार, प्रैक्टिस करो अच्छे से, इतना ही क्वेश्चन नहीं करना है। मुझे तो जो इम्पोर्टेंट लगा, मुझे लगा कि हाँ ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैंने आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। और भी क्वेश्चन चाहिए होंगे व्हाट्सएप कर लेना, मैं आप लोग को क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।